नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या और आप सुन रहे हैं मेरी ही लिखी एक कहानी खुद की तलाश। यूँ तो ये कहानी किसी के निजी जीवन पर आधारित है, पर इसके कई पहलू काफ़ी सामाजिक हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको भी सवालों में उलझाएंगे। और हाँ, कभी अगर हार जाओ तो इस कहानी को दोहरा के पढ़ना। यकीन मानो कदमों में हिम्मत आ जाएगी और जीने का जज्बा मिलेगा। एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ोगे और हार को जीत में बदलोगे। तो ये उन दिनों की बात है जब घर पर बेटा होना सौभाग्य सा लगता था, ठीक वैसे ही जैसे सन 1985 में आर्मी साहब के घर हुआ था। बड़े बेटे के बाद फिर बेटा हुआ था। हाँ, जगदीश का जन्म हुआ था। सब काफ़ी खुश थे। घर का छोटा बेटा था तो बड़ा दुलारा था। माँ प्यार से जग्गी कहती थी, जबकि सबका दुलारा था। पर कहा ना, खुशियाँ किसी के द्वारे इतनी देर ठहरती नहीं हैं। कभी सुना है कि खुशियाँ ज़्यादा देर ठहर जाए? खुशियाँ तो उन बेबाक पक्षी की तरह होती है जिसे जंजीरों में ना बांध पाओगे। जब मन करेगा आपके द्वारे आएगी और जब मन करेगा चली जाएगी। तो उम्र 8 थी जब एक अजीब से ख्याल ने उसको दस्तक दी। न जाने ये कैसे बिखरे हुए ख्याल थे जिसे समेटे हुए उस रात कमरे में बैठा था। उस रात मानो उस कमरे में हर शब्द गूंज रहा था, हर शब्द उससे कई सवाल कह रहा था। वो कहना चाहता था कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, पर न जाने ये कैसे अजीब से ख्याल ने दस्तक दी थी। उस छोटे से बच्चे ने आईने की ओर रुख किया और आईने के सामने खड़े होकर जब खुद को देखा तो मानो दिल दहल सा गया हो उसका। एक अजीब सा डर लगा हो। फिर उसने खुद से पूछा, मैं जगदीश हूँ। फिर ये कौन है जो मेरे भीतर बसा है? ये कौन है जिसने मुझे हृदय में दस्तक दी है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद को पहचानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? ये सवाल उस छोटे से बच्चे ने खुद से पूछा था। ये बदलाव, ये सफ़र काफ़ी लंबा चला। ये 23 सालों का संघर्ष था कई पद्मशाली का। ये बदलाव काफ़ी गहरा था। जगदीश अब अक्कई बन चुका था। कुछ यूं ही अक्कई का जन्म हुआ था। पर वक्त कहाँ बदला था? वक्त तो आज भी वही था। लोग आज भी वही थे, वही सोच, वही विचारधारा और वही शब्दों की जाल में एक तबका बुन रहा था। पर सब कुछ बदलने लगा। भैया का व्यवहार बदलने लगा, बाबा की बातचीत बदलने लगी। दुलारा जगदीश अब सबकी नज़रों में खटकने लगा था। भैया मारता था, बाबा बात नहीं करना चाहते थे, माँ भरी मुँह बात नहीं करती थी, माँ रोती थी, बिलखती थी और मुझसे दूर रहती थी। ये अक्कई को चुभ रहा था। पर ये खुद की लड़ाई थी ना, ये खुद की पहचान की लड़ाई थी। वो कहाँ रुकती इन शब्दों में उलझकर। उसने 23 सालों का संघर्ष किया। उस दौरान कई दफ़ा कभी दोस्तों की दरिंदगी देखी, कभी भैया की मार देखी, तो कभी पुलिस के डंडों से भी वो बाज नहीं आई। उसे सबने उसे कुचलने की कोशिश की, पर अक्कई ने ठान लिया था कि वो वजूद की लड़ाई ज़रूर लड़ेगी। और लम्हा लम्हा बीतता गया, वक्त बदलता गया, अक्कई का संघर्ष और गहरा होता गया। ये उन दिनों की भी बात है जब बराक ओबामा 2015 में भारत आए थे। अपने भारत दौरे पे उन्होंने पहली ट्रांस महिला डॉक्टर अक्कई पद्मशाली को मिलने के लिए आमंत्रित किया था। ये उन लम्हों में से था जब अक्कई बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। अपने संघर्ष की जीत के मोड़ पर आकर खुशी जाहिर कर रही थी। इन सब में एक व्यक्ति जो हमेशा उसके साथ रहा वो था वासुदेव उसका ट्रांस पार्टनर था जो उसके साथ हमेशा बना रहा। इस सफ़र में अक्कई और वासुदेव ने गहरी लड़ाई लड़ी और अपने बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। साल 2017 में दोनों ने बेंगलोर में अपनी शादी का निर्णय लिया और शादी के बंधन में बंध गए। और ठीक उसके करीबन 1 साल के बाद जैसे लगा खुशियों ने फिर से अक्कई का दामन थामा हो और वसु और अक्कई का बेटा घर आया। इन सब के बाद अक्कई ने एक फाउंडेशन खोला, ऑनडे फाउंडेशन के नाम से, जिसके मायने हैं चेंज फॉर अ कनेक्शन।
एक बदलाव की ओर बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन कदम रखा। अकई का फाउंडेशन आज ट्रांस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए काम करता है, महिला पुरुष और दोनों के लिए काम करता है। और बहुत कुछ सीखा है मैंने इस कहानी से और बहुत कुछ मैं आज आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। तो बस इतनी सी ही थी अकई की कहानी, लेकिन मैं कहानी के अंत पर जाऊँ इससे पहले कुछ पंक्तियाँ मैं आप लोगों को सुनाना चाहते हूँ। कि माथे पे है उसकी लाल बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ खनकती, उसकी तालियों से सजता है तेरा बाजार, उसकी आ जाने से हो जाता है तेरा घर गुलजार। हाँ, वो किन्नर है पर मजाक नहीं, वो इंसान है किसी के मजाक का पात्र नहीं। हम और आप कई सवाल उठाते हैं, हम और आप उस तबके को कई शब्दों के जाल में बांध देते हैं, पर कभी हमने पूछा है कि गुनाह क्या है उनका? ये शरीर, ये मन, ये सोच, सब कुछ खुदा का बख्शा हुआ है। तो ये हम और आप कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले कि वो कहानी किसकी रहेगी। शुक्रिया दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टोरी टेलर तान्या।